श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 336 से 341 तक, जिसमें वर्णन श्री सीताराम विवाह। जय श्री राम। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। असी कही रही चरण गई रानी, प्रेम पंकज अनुगिरा सवानी। सुनि सनेह सानी बरबानी, बहुविध राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूर्ति उरानी, भई सनेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महतारी। श्री राम की सुंदर मधुर मूर्ति को दया हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्च जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं है, बड़ी है, अर्थात बहुत प्रीत बड़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल ही ब्याई हुई गाय को उसके बछिया से अलग कर दिया जाता हो। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानव कीन विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियां सहित सारा रनिवास प्रेम के विवश बस में हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और बिरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पड़ाए। व्याकुल कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरिय न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही जी कहाँ पर हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। मैं विकल कदम रज यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विरह हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कावत परम विरागी। लीन राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज भाग गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से
ज्ञान की मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु नासर जाने। 12 बार सुताबुर लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विभस परिवार सबू, जान सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, तुमरे सिद्ध गणेश। सर्व परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दी बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुलपुर बासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात, शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सबलीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि सीता, मुदित मई पति पाई असीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। सुर प्रसून बरसई हरसी, करई अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्या पुरी को प्रस्थान किए। नप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोति बठाड़े सब कीने। दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल रामयूर राखी। बहुरी बहुरी कुशलपति काई, जनक प्रेम बस फिरय न चाही। वे सब बारंबार बिरदावली कुल की रीत बखान कर श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, प्रिय महिष दूर बढ़ी आए। राहु बहोरी उतर बैठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहाने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली।
तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सने सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बड़ाई, महाराज मोहिदीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बना कर किन शब्दों से विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समदीत जन सन माने सब भांति, मिलनी परच पर विनय अति, प्रीत न हृदय समाति। अर्धनाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति जो हृदय में समाती न थी। मुनिमंडप मुनिमंडलीय जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण विधि निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और फिर आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों को अपने अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरुआ पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले, मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव के मन रूपी सरोवर के हंस हैं। करई जोग जोगी जही लागी, हो मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मत को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत गई जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कई कहाई, कोटि काल एक रस राई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकता। जिनकी महिमा को वेद नेत नेत कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा सर्वथा निर्विकार रहती है। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव का, भय सुवन कूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों को सब लाभ ही लाभ हैं। जय श्री राम।